कि शिवहर से चल करके आई हुई हमारी बहन मीतू राणा आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहती है। उनको मैं 1 मिनट का समय देना चाहता हूं। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। मंच के सभी सम्मानित सदस्यों को भी मेरा प्रणाम। मैं पटना पाटलिपुत्र की बहू हूँ और यहाँ पर स्वतंत्र नेत्री ही समझिए मुझे, क्योंकि यहाँ तो महिलाओं की संख्या बहुत कम है। लेकिन खैर कोई नहीं, मैं राणा भैया का पतंग जो है बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर लोगों ने कहा कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, तो मैं 2 शब्द यही बोलना चाहती हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पाटलिपुत्र के ही थे, लेकिन उन्हें तब तक राजा नहीं बनाया गया जब तक वो एक गांव का मालिक नहीं बने। तो अपने जहाँ से भी जिस तरीके से सम्मान मिला, भैया ने टिकट लेके आया है और टिकट को आगे बढ़ाना है। ये जो छोटी छोटी पार्टियाँ जो वोट काट रही हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ इन्हें आगे बढ़ाए। ये चाणक्य की धरती पर अगर यहाँ की महिलाएं जो खड़ी हुई है, अगर यहाँ की महिलाओं को आगे वो रखती, तो आज महिलाओं की समय वो घर घर से महिला निकल के राजनीतिक में आती हैं। मेरा नाम मी टू है। मी टू का मतलब तो जानते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं METOO, मतलब मैं भी नेता हूँ। यही आवाज़ करके इस पार्टी को ये करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। हो सकता है कल को आप विधायक बने, आप सांसद बने, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते, बस देशभक्ति रहना चाहिए। हिंदुस्तान की जय था, हिंदुस्तान की जय रहेगा। वंदे मातरम। हमारे सरफराज साहब यहाँ पर हैं, सरफराज नदवी साहब, मैं चाहूंगा कि वो आएं और मंच में समय को देखते हुए अपनी बातों को रखें। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। ढाका के इस इनकलाबी सरजमी पर मैं अमौर के विधानसभा से आया हूँ, जहाँ से अख्तरुल ईमान साहब आप सब क्या चहेते बिहार के मजलूमों गरीबों की एक उम्मीद की किरण, जहाँ से विधायक है, मुझे फ़ख्र है कि मैं उनका वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ और वो मेरे विधायक भी हैं। मेरे भाई, सियासत क्या है, सियासत की हिस्सेदारी क्या है, अख्तरुल ईमान साहब ने सीमांचल में करके दिखाया ही नहीं बल्कि साबित कर दिया है। आज मैं सलाम करता हूं ढाका की सरजमी से अमौर विधानसभा के तमाम गयूर लोगों का, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अख्तरुल ईमान को जिताकर अपना इमाम बनाया, सियासी इमाम बनाया। आपका विधायक पूरे बिहार में आपके अमौर का नाम ही नहीं बल्कि उनका डंका बज रहा है। और ख़ास तौर से मेरे भाई, सीमांचल की दूसरी पहचान अख्तरुल ईमान है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम सीमांचल से जो ये आवाज़ उठी है, बल्कि सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है, यहाँ के नौजवानों को जब देखता हूँ, यहाँ के बूढ़ों को जो देखता हूँ, मई जून के महीने में अगर कोई किसान खेत में काम करके आए और उसको पानी पेश किया जाए, जैसे वो पानी की तड़प में रहता है, वही तड़प आपके अंदर भी देखने को मिल रही है। क्योंकि आज तक आपने हर किसी पार्टी का झंडा उठाया है, दरी बिछाया है, आपको अब लगने लगा है कि मेरे दिल की बात करने वाली कोई पार्टी है, मेरी तर्जुमान करने वाली कोई पार्टी है, उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं सलाम करता हूं राणा रंजीत भाई को कि आपने सब पार्टी को छोड़कर आपने उस पार्टी को चुना है जिस पार्टी में बुज़दिल नहीं रहते, जिस पार्टी में हर एक कारकुन, अदना से अदना कारकुन अपनी जगह पर शेर है। आपने शेर की जमातों को चुना है। इंशाअल्लाह अज़ीम आपको कामयाबी ही नहीं बल्कि आपके ज़रिए से पूरे बिहार में हमारा जो परचम है उसमें ताकत मिलेगी। इसलिए मेरे भाई, वक्त की किल्लत है, मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ,
मैं सीमांचल से चलकर यहाँ की बस्तियों में जब घूम रहा हूँ, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम ढाका की सरजमी से, शिवहर लोकसभा से, इंशाअल्लाहुल अज़ीम किशनगंज से हमारे अख्तरुल ईमान साहब, औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब जब एक साथ जाएंगे तो हमारा राणा रंजीत भी एक साथ जाएगा और सभी शेर जब एक साथ एंट्री होगी तो यह दुनिया भी जानेगी। मैं अपनी बातों का ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सरफराज भाई। मैं चाहूँगा, बहुत शुक्रिया हमारी बहन का, जब से इन्होंने सुना कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शिवहर में एंट्री कर चुकी है और उसके कैंडिडेट राणा रंजीत जी हैं, तो अब इनके जज्बे को सलाम कि ये ढाका की धरती पर आई। मैं इस बीच चाहूँगा कि हमारे गार्जियन उमाकांत तिवारी जी आपके बीच बैठे हुए हैं, वो आए और अपनी बातों को रखें। परमादरणीय इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी और हमारे इस मंच पर जितने भी पदाधिकारी आए हुए हैं, विधायक जी आए हुए हैं, किशनगंज के लोग आए हुए हैं, सबसे पहले इस मंच पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं मैं उनका अभिवादन करता हूं, खैर मर्दन करता हूं। सबसे पहले एक बात आपसे कहना हम चाहेंगे भाई, आपके बीच आपके चहेता इम्तियाज जलील साहब भी ब्लॉक गेट पे पहुंच गए हैं। बस 1 से 2 मिनट में मैं आपके चाहूंगा कि औरंगाबाद के इस शेर का, औरंगाबाद के इस दहाड़ का, इसको ढाका की आवाज की गूंज इतनी जोर से सुनाई दे कि इम्तियाज जलील साहब हमारे बीच बार बार आने के ख्वाहिशमंद हो। और ये नारा मैं लगाता हूं कि देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर 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 आया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप कृपया कर मंच से नीचे आ जाएं। मेरा नम्र निवेदन है कि आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन ये हमारी जनता जो एक झलक पाने के लिए इम्तियाज साहब के बहुत दूर से चल करके आई है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से हजारों किलोमीटर के दूर से जब से इन्होंने सुना है कि हमारे प्रत्याशी राणा है, ये बहुत दूर से चल करके आए हैं। और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने इनका इस्तकबाल इतनी गर्मजोशी से किया। ये देखिए हमारे शेर और बेबाक आवाज आदिल हसन आजाद साहब भी आपके बीच आ गए हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट एक बार बता देना चाहता हूं कि शिवहर लोकसभा की जनता हमारे साथ है। भाई हम तो बड़ी देहाती, देहात से बानी, हम चाहता नहीं, हम चाहता नहीं रहुआ के भोजपुरी में ही बतावे के। सबसे पहले का बात बाकी एगो बात ध्यान दें, लोग कहेला हिंदुस्तान में ये मुस्लिम हिंदू, अरे हिंदू मुस्लिम के बा रउआ ये जानकारी होए के चाहिए। हमारे मीडिया के साथियों से मेरी गुजारिश है कि कम से कम इस ढाका की सरजमी पर पहले बार हमारे 2 शेर बैठे हुए हैं और तीसरा शेर आपका शिवहर का राणा रंजीत भी बैठे हुए हैं। मेरी गुजारिश है कि मीडिया के साथी सामने से जगह दे दे। हिंदू मुस्लिम के बाद जहां तक आवेला तो सबसे पहले रहुआ मनुस्मृति के उठा के देखी। मनुस्मृति में बात सबसे पहले कि इस्लाम धर्म में लोग कहेला कि आदम और हवा, और हिंदू धर्म में कहेला मनु और शत्रुपा। एक चीजवा के 2 जगह 2 भाग में बांटल जाला, जेकरा वजह से हमनी के सबसे बड़का भारी कंफ्यूजन कर दिले बा। लोग सबसे पहले दिमाग में एगो गलत बात रख दिले बा कि हिंदू और मुस्लिम। रे भाई हमनी तो सब ये पार्टी हिंदू मुस्लिम के नहीं के, ये सब आवाम के पार्टी बा। आवाम के पार्टी में यदि मुस्लिम के ही पार्टी रहे तो ओवैसी साहब राणा रंजीत सिंह के कैसे टिकट दे दिले?
ये लेल सबसे पहले रौनी से हम प्रार्थना करें, हम हिंदू भाई से भी प्रार्थना करब, मुसलमान भाई से भी प्रार्थना करब, आ खास कर हम ब्राह्मण भाई से कहब कि ए भाई जीभ न खिंचवाव और माथा के चनन मत चटवाव। जीभ खिंचवावे बा कहाँ से रही, बोलबा कैसे, आवाज ना आई। ए लेल ऐसा आदमी के एक यहाँ से भगा देवे के बा।